हेलो फ्रेंड्स, आपके मोगरे के प्लांट में अगर कलियां नहीं बन रही हैं और भरी गर्मी में मोगरे के प्लांट में एक भी फ्लावर नहीं आते, तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आसान फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिनसे आप इस तरह भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में डालती हूँ वो आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। और इस तरह के होममेड फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, तो प्लांट पर ज़रूर दे सकते हैं। तो कौन से फर्टिलाइज़र देना है, क्या काम करना है, सारा ही डिटेल्स बताऊँगी। तो मोगरा जो होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है गर्मी में और इसको फुल सनलाइट पसंद होती है। लेकिन आपके यहाँ अगर 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो इस प्लांट को दोपहर 12 बजे के बाद सेमी शेड में रखिए, यानी थोड़ी सी छाँव और थोड़ी सी धूप मिले तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। और आगे मैं बताने वाली हूँ इस प्लांट में क्या क्या काम करना है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सुबह को एक बार इस प्लांट को पानी दे दीजिए और अच्छे से प्लांट के ऊपर शावरिंग कीजिए। और शाम को सूरज ढलने के बाद शाम के 6 से 7 बजे इतने टाइम में आप एक बार इसके ऊपर शावरिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट को पूरा नहला देना होता है और गर्मी का जो इफ़ेक्ट है, पत्तियां जल जाती है, प्लांट ख़राब हो जाती है, इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अभी मैं बताऊंगी ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आप इतने बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, कलियां ले सकते हैं। आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, 32 या 35 ऐसा टेम्परेचर जा रहा है, तो आप इस प्लांट में सरसों खली का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। क्योंकि सरसों खली फर्टिलाइज़र जो होता है इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये गर्मी में भी सरसों खली फर्टिलाइज़र ये ले सकता है और इससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। मोगरा के प्लांट के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और इसमें मैंने सारे ही डिटेल्स वीडियो दिए हैं। अगर आपके प्लांट में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और फिर से फ्लावरिंग बंद हो चुकी है, तो आप इस प्लांट में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस प्लांट की हल्की ट्रिमिंग कीजिए, यानी हल्की कटाई छटाई कीजिए। और इसके बाद इसको न्यूट्रिशन देना है, तो कटाई छटाई के बाद प्लांट को जो पहला न्यूट्रिशन देना है वो है नाइट्रोजन खाद। और इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल ना हो, किचन कंपोस्ट है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो अगर आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं वो प्लांट के लिए बहुत बढ़िया होता है, वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आप दे सकते हैं जो घर में जो सब्जी के छिलके होते हैं या जो फलों के छिलके होते हैं, इनको एक दिन भिगाकर इसका जो पानी होता है, इस पानी को आप डबल पानी में डाइल्यूट करके पौधे में दे सकते हैं। मिट्टी में डालना है आपको। और ये भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। नेक्स्ट, ये प्लांट जो है इसको आप थोड़ी सी मॉइस्ट होनी ज़रूरी है। और प्लांट जब भी फ्लावरिंग करे तो उसको फ्लावरिंग के लिए अलग से फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। सिर्फ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट देने से प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, इसके लिए फर्टिलाइज़र भी अलग से देना पड़ता है। और ये जो प्लांट है इसको आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के साथ साथ पोटाशियम फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग भी होने वाली है और कलियां बनने के लिए पोटाशियम खाद की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में फॉस्फोरस भी दे सकते हैं। तो फॉस्फोरस के लिए आप बोन मील इस्तेमाल कर सकते हैं या रॉक फॉस्फेट, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बदले में आप अगर वुड ऐश दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वुड ऐश यानी लकड़ी की राख, जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम तो होता है, साथ में फॉस्फोरस भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो ये प्लांट को फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां लेनी है तो प्लांट को ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो नए ग्रोथ होते हैं उसी में ही ये ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और इसका जो पॉट साइज़ देना है, थोड़े बड़े साइज़ के पॉट में लगाइए। अगर प्लांट बिल्कुल नया है तो इसे 8 इंच से 10 इंच के पॉट में लगाइए। अगर प्लांट 1 साल या 2 साल पुराना हो चुका है तो एक बार साल में इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लीजिए। इससे प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और प्लांट की जो रूट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उनकी हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में ऐसा नहीं करना है, ये मानसून के टाइम में आप कर सकते हैं या फरवरी महीने में, मार्च महीने में कर सकते हैं। तो पॉट चेंज करने से क्या होता है, मिट्टी भी चेंज होती है तो पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। और अभी जो मैं खाद बताने वाली हूँ इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, साथ में विटामिन सी होती है और ये पौधे में बहुत ज़्यादा कलियाँ लाने में मदद करती है और इससे मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। तो
तो मैं अपने मोगरे में ये 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है, मोगरे के प्लांट जो है वो ग्रोथ सही से करता है, कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है और इससे प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ भी बनती हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैंने स्वीट लाइम के छिलके से बनाया है, यानी जो मौसम्बी होता है इसके छिलके से बनाया है। और आप नींबू के छिलके को भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, या जो ऑरेंज पील होता है यानी संतरे का छिलका, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो फर्टिलाइज़र होता है बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये जो मौसम्बी के छिलके हैं इनको मैंने 2 दिन के लिए पानी में डिप करके रखा है, भिगा कर रखा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा करके बॉटल में भी बनाकर रख सकते हैं। ये कम से कम आप 10 दिन तक रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस तरह बॉटल में बनाकर रख देती हूँ और सारे ही पौधे में डालती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है, इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। तो आप अपने मोगरे के प्लांट में ज़रूर डालिए। तो इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र लिया है तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और फ्लावरिंग भी ले सकते हैं अपने पौधे में। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।